Thank you for watching Success EduTech. Don't forget to like, share and subscribe. I will request you to subscribe the channel. Kindly subscribe. So today we are going to discuss about the Constitution of India Part 1 presented by Ganesh Jalte. जो अमेंडमेंट है एज ऑन मतलब 1 अप्रैल 2019 तक का अपडेटेड है. एब्रीवेशंस दिए गए हैं कुछ, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए. ये जो स्क्रीनशॉट है आप ले सकते हो. तो ART है तो आर्टिकल्स, ARTS आर्टिकल्स, CL फॉर क्लॉज, CLS फॉर क्लॉजेस, CO फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, INS फॉर इंसर्टेड, P फॉर पेजेस, PP फॉर पेजेस, P फॉर पेज, PP फॉर पेजेस. PT अगर लिखा है तो पार्ट मतलब उसका होगा. REP लिखा है तो रिपील में उसका मीनिंग होगा. यस लिखा होगा तो सेक्शन है मतलब वो. SS अगर उसके सामने या ब्रैकेट में लिखा है तो सेक्शंस का मीनिंग है वो. अगर SCH लिखा है ब्रैकेट में तो शेड्यूल उसका मीनिंग आएगा. SUBS लिखा है तो सब्सटीट्यूटेड उसका मीनिंग आएगा. और WEF अगर लिखा है तो विथ इफेक्ट फ्रॉम. विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब ये तो डेट ही आएगी फिर. ठीक है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज हम जो देखने जा रहे हैं तो पार्ट 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे. कितने पार्ट्स है टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? 22 पार्ट्स. और आर्टिकल्स कितने हैं टोटल? 395. 395 आर्टिकल्स है. 395. ठीक है. तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक ये आता है पार्ट 1 में. तो पार्ट 1 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. 4 आर्टिकल उसमें आए गए. आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक कहाँ में आए गए? ये पार्ट 1 में आए गए. सो जस्ट एक ओवरव्यू हम करने वाले हैं. और इसके ब्रीफ में या फिर कुछ अमेंडमेंट्स है तो अमेंडमेंट्स के भी कुछ वीडियोस आएंगे आगे, तो वो डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे. कुछ आर्टिकल्स है जो रेफरल आर्टिकल्स होते हैं तो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. दिस इज जस्ट ओवरव्यू. आपको एक फर्स्ट व्यू में पता चलना चाहिए कि पार्ट 1 में क्या क्या आता है. ये वही है. तो यूनियन टेरिटरी पार्ट 1 किसके बारे में है? द यूनियन यूनाइटेड टेरिटरी मतलब जो देश है हमारा उसके बारे में है. और जो राज्य है व्हाट इज इंक्लूडेड उसके बारे में है. एक यूनियन और इसकी टेरिटरी क्या होगी ये उसके बारे में है. तो आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. तो नाम क्या होगा? ये जो यूनियन है इसका नाम क्या होगा और इसकी टेरिटरी मतलब इसका हम बोल सकते हैं जो नक्शा हम देखते हैं या फिर इसकी बाउंड्रीज क्या होगी ये इसके बारे में. सेकंड है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. समझ लो कल जाके कुछ टेरिटरी हम अपने इनमें एडमिट करना चाहते हैं. जैसे कोई डिस्प्यूटेड होता है, कई वार होता है तो वहाँ पे हम नए जो स्टेट्स है उसको एडमिट कर सकते हैं. कोई परचेस कर लिया किसी जगह पे, लैंड परचेस किया, समझ लो इंडिया में किसी श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी एरिया कहीं पे परचेस कर लेते हैं तो वहाँ पे एडमिशन आता है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कब आएगा? जब ऑलरेडी स्टेट है उसमें से या फिर ऑलरेडी जो यूनियन है उसमें से कहीं आप न्यू स्टेट बना रहे हो तो उसमें. 2A इज ओमिटेड, इट इज अबाउट सिक्किम. वो भी हम बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज. न्यूज अगर कोई नया स्टेट बनाना है, अल्टरेशन ऑफ एरिया मतलब एरियाज बदलना है. जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाउंड्री अलग है, मतलब सॉरी मतलब कनेक्टेड है. बेलगांव इज द डिस्प्यूटेड एरिया. बेलगांव को कहाँ पे अल्टर करना है इट इज यहाँ पे मेंशन होगा. बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो स्टेट से उसके नाम और उसके बाउंड्रीज जो है वो डिसाइड करेगा ये आर्टिकल 3. एंड आर्टिकल 4 इज अबाउट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 to provide the amendment of the first and fourth schedule and supplement incidental और constitutional matter. तो आर्टिकल 4 है ना, तो आप इसको समझ लीजिए ये रेफरल आर्टिकल हो सकता है. मतलब इसको सिर्फ इतना समझ लो कि इट इज अ रेफरल आर्टिकल फॉर आर्टिकल 2 एंड 3. आर्टिकल 2 और 3 में जो अमेंडमेंट या फिर उसके तहत जो अमेंडमेंट आप कर रहे हो ना वो आता है कहाँ पे? शेड्यूल 4 एंड शेड्यूल 1 में. शेड्यूल 1 में क्या है आपको वो देखना पड़ेगा. शेड्यूल 4 में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा. तो शेड्यूल 1 में क्या है कि सारे स्टेट्स है उसके नाम दिए हुए हैं और उसका फिर जो है समझ लो महाराष्ट्र के बारे में है या फिर किसी पर्टिकुलर राजस्थान के बारे में, तो उसका अपना एक एक्ट होगा. तो उस एक्ट के तहत उसकी बाउंड्रीज कितनी है वो दिया है पूरा शेड्यूल 1 में. और शेड्यूल 4 में क्या है कि ये अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर ये उसके कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गए जो इलेक्शन है. अभी देखो रिसेंटली आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया हुआ है. बट ये हो गया कि फर्स्ट शेड्यूल में उसको अभी ऐड करना है. आर्टिकल 2 और 3 के तहत हमने तो अमेंडमेंट कर दी कि ये हो गया हमारा एक यूनियन टेरिटरी. बट आर्टिकल फिर उसको हमें डालना पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल में उस स्टेट्स को. तो उस स्टेट को जब हम फर्स्ट शेड्यूल में डालेंगे तो फोर्थ शेड्यूल में लिखना पड़ेगा कि इसके कितने कंस्टिट्यूएंसी हो गए, मतलब इसके कितने एमपीज एमएलए हो गए इस स्टेट्स के. तो दैट इज व्हाट. देन अबाउट थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं. आर्टिकल 1 क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन.
तो नाम है और टेरिटरी ऑफ द यूनियन मतलब भारत है जो उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे, उसका नाम या फिर उसकी टेरिटरी क्या होगी, समझ लो ऐसे बाउंड्री है किसी देश की। सो ये बाउंड्री कैसी है, तो इसके बारे में ये डिस्कस करेंगे। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, तो उसका नाम ही मतलब जो हमारी कंट्री है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, उसका नाम क्या है दिया है, इंडिया दैट इज भारत। तो हम जो इंडिया है उसको हम भारत कह के या फिर उसको भारत एज अ नाम हम पुकारेंगे। तो ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, हमने देखा होगा ना अभी तक 29 यूनियन हो गए मतलब स्टेट्स हो गए एंड समवेयर कुछ 7 यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो देन आर्टिकल 2 इज अबाउट द स्टेट्स एंड सॉरी इट्स आर्टिकल 1, ये क्लॉज 1 है, ये क्लॉज 2 है, ये क्लॉज 3 है। तो क्लॉज 3 में देखो 3 सब क्लॉसेस है, तो सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी। तो आप इसको ध्यान में रखिए जब भी आप कभी देखते हो, तो कीप इट इन अ माइंड। 1 में क्लॉज 2 में लिखा है कि द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जैसे मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट शेड्यूल में सारे स्टेट्स के नाम हो गए, कोई नया स्टेट ऐड हो गया तो उसको पहले फर्स्ट शेड्यूल में हमें डालना पड़ेगा। तो ये दिखाता है आर्टिकल 1 की आर्टिकल 1 में जो क्लॉज 2 है वो क्या बोलता है कि स्टेट्स एंड टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो वो फर्स्ट शेड्यूल में होने चाहिए, तभी तो आर्टिकल 2 के तहत हम उस पर कुछ एक्ट कर सकते हैं या फिर उसको कुछ अमेंड कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज ऑफ। तो इंडिया की जो टेरिटरी उसमें क्या क्या आता है वो दिया है आर्टिकल 3, आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, बी और सी। सब क्लॉज ए में क्या लिखा है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, जितने सारे स्टेट्स है ना, जैसे हमने डिस्कस किया था 29 स्टेट्स वो आते हैं। द यूनियन टेरिटरीज तो बोला है 7 यूनियन टेरिटरीज वो आते हैं स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो ये सारे ये फर्स्ट शेड्यूल में दिखने चाहिए आपको, जो यूनियन टेरिटरीज या फिर जो स्टेट्स आप नाम ले रहे हो तो ये फर्स्ट शेड्यूल में। जैसे अभी पाकिस्तान का आप समझ लो कोई एरिया है लाहौर, ठीक है, तो कुछ पार्ट है जो हमें हमारी फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। या फिर पीओके अगर फर्स्ट शेड्यूल में नहीं दिया है वो, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर स्टेट मतलब अवर यूनियन। अगर दिया है तो इट इज पार्ट ऑफ अवर यूनियन। नेपाल को भी अगर हमने फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया और बोल दिया बाद में कि यस ये हमारा है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अब वो हमारा है, बट हो सकता है उसके लीगल अथराइज या फिर उसके जो अथॉरिटीज़ है वो अलग हो, दैट इज़ फाइन। जस्ट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सब क्लॉज क्या है, बस उसी के लिए। तो सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, हाँ तो यहाँ पे मैं एक्वायर्ड के बारे में बताता हूँ कि अगर आर्टिकल 1 के तहत जो उसका नाम है या टेरिटरी, तो उसमें क्लॉज 3 में क्या है कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया क्या क्या मतलब उसमें आता है, इंडिया में क्या क्या आता है। तो सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि अदर टेरिटरीज में भी एक्वायर्ड। तो समझ लो जो अदर टेरिटरीज है जो हमने एक्वायर्ड करी है, एक्वायर्ड मतलब क्या होता है ना कि उसको एक तो हमने जीत सकता है, एक्वायर्ड का मीनिंग है कि जीत लिया, खरीद लिया, वो उसका मीनिंग होता है। कोई होता है ना मर्जर एक्विजिशन, सोच देखा होगा आपने किसी कंपनी का, तो उसी तरह से। आर्टिकल 2, तो व्हाट इज आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में देखो 2A के बारे में हमने देखा था कि 2A को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 2 इज अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। कोई नए स्टेट्स को अपने अंदर एडमिट करना है, जैसे समझ लो बांग्लादेश कल जाके इंडिया का पार्ट होना चाहता है तो एडमिशन आता है फिर वो हमारे यहाँ पे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जैसे कि हमने एक बड़ा बिहार था उसको हमने बिहार और झारखंड दो पार्ट में मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये न्यू स्टेट हो गया। या फिर समझ लो कल जाके हमने कुछ पार्ट गुजरात का, कुछ महाराष्ट्र का, और उनमें फिर एक नया बना दिया, ठीक है, एक नया स्टेट बना दिया दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके, तो ये होगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। या फिर किसी एक स्टेट्स में से एनीथिंग जो नया स्टेट आया, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसको एज एन यूनियन टेरिटरी बना के उस नए एरिया को आप यूनियन के अंडर रख सकते हो या न्यू स्टेट बना सकते हो, सच टर्म्स कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। तो जैसे वो फिट होनी चाहिए लॉ के आर्टिकल के तहत, ठीक है। तो 2A के अंडर जो सिक्किम था उसको इंक्लूडेड किया था। 2A इज ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कब से ओमिट किया गया है उसको, 36 अमेंडमेंट के तहत उसको ओमिट किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो आप समझ लिए टोटल जो पार्ट 1 है ये पूरा एरिया और टेरिटरी के बारे में ही बताता है। हर आर्टिकल को आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा सिर्फ। तो ये आर्टिकल 3 क्या बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट बनाना है
या अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, या फिर किसी एरिया को कम ज़्यादा करना है, या फिर बाउंड्रीज, एरिया और बाउंड्रीज, ठीक है, कोई स्टेट के दो बाउंड्रीज अलग मतलब नज़दीक लगे हुए हैं, फिर वो डिस्कस करेंगे, स्टेट आपस में झगड़े कर रहे हैं तो आर्टिकल 3 के तहत उनके बाउंड्रीज फिक्स करे जा सकते हैं। नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, तो उसका नाम जो है आर्टिकल 3 के तहत आएगा। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट मतलब क्या होता है ना, दो सदन है उसमें, लोकसभा और राज्यसभा, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ ABCDE दिया है यहाँ पे, तो वो 5 कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन, तो ये नया स्टेट बना सकते हैं, कहाँ से, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, तो ये एक स्टेट था, इसका इतना पार्ट अलग कर दिया, ये एक बन गया, एक दो बन गया, चलो 2 स्टेट, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, तो 2 या ज़्यादा स्टेट, जैसे ये एक स्टेट था, ये एक स्टेट था, तो इसको एक, इसको 2 नाम थे पहले, फिर इसको बना दिया, फिर ए नाम दे दिया बाद में इसको, तो इट इज़ कि बाय यूनाइटिंग 2 और मोर, और पार्ट ऑफ स्टेट्स, तो बाय यूनाइटिंग 2 और मोर पार्ट्स ऑफ स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी और पार्ट ऑफ एनी स्टेट, तो सेम ही है, आप यूनियन टेरिटरी को ऐड कर सकते हो या स्टेट्स के बारे में, बट द कंसेप्ट इज सेम, 2 को 1 करो, 1 को 2 करो, एग्जिस्टिंग में से डिवाइड करो, 2 एरिया में से कुछ निकाल के एक तीसरा एरिया बनाओ। तो आर्टिकल 3 में बी में क्या लिखा है, क्लॉज इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग मतलब नज़दीक नज़दीक है, कल जाके महाराष्ट्र की इतनी बाउंड्री बना दी, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया महाराष्ट्र में, तो इट इज़ अंडर आर्टिकल 3 हो सकता है। एरिया ऑफ एनी स्टेट कैन बी इंक्रीज, डिमिनिश कम भी हो सकता है, तो गुजरात का कम कर दिया या फिर महाराष्ट्र का कम कर दिया, गुजरात का बढ़ा दिया, इट इज़ अंडर आर्टिकल 3। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट्स की बाउंड्री चेंज हो सकती है, जैसे राजस्थान और MP, तो ये हो गई यहीं पे बाउंड्री है, कल जाके यूनियन बोलता है कि नहीं ये हो गई अलग से बाउंड्री, तो इट इज़ पॉसिबल कि अल्टर हो सकती है बाउंड्री। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम बदल सकते हैं हम आर्टिकल 3 के तहत। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 4, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2, 3, अभी 2 और 3 में जो लॉ बने गए हैं, या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसको फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें डालना पड़ेगा, जो हमने नया स्टेट बनाया है या नया यूनियन टेरिटरी बनाया है, तो उसको फर्स्ट शेड्यूल में हमें पहले तो डालना पड़ेगा, एंड देन 4th शेड्यूल में लिखना पड़ेगा कि इसके कितने सीट्स हैं, तो दैट इज़ व्हाट ये आर्टिकल 4 वही बताता है, हमें इसको ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ 1st and 4th शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशनल मैटर, तो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो लॉ होते हैं या बनते हैं, तो उसकी अमेंडमेंट कहाँ पे जाएगी, 1st and 4th शेड्यूल में वो करनी पड़ेगी, क्यों कि वो सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशनल मैटर के लिए वो अमेंडमेंट वहाँ पे करनी पड़ेगी। मतलब जैसे पहले समझ लो हमारे 20 स्टेट्स थे, तो फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें तो 20 ही लिखे हुए हैं, बाद में एक अमेंडमेंट लेके आए हम जिसमें 20 से 40 स्टेट कर दिए, तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत हमने तो बदल तो दिए, स्टेट 20 के 40 तो कर दिए, बट हमें फिर वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखना पड़ेगा वो 40 के नाम पूरे, राइट, दिस इज एन एग्जाम्पल, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 1, 2, 3 and 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस एडुटेक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।